नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त की रात जूनियर महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। कोलकाता समेत पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस घटना के विरोध में भारतीय चिकित्सा संघ यानी IMA, हमाई आजमगढ़, नीमा आजमगढ़ और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आदि ने शनिवार 17 अगस्त 2024 प्रातः 6 बजे से और रविवार 18 अगस्त 2024 प्रातः 6 बजे तक 24 घंटे के लिए आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बाकी हर तरीके की चिकित्सा सेवा को बंद रखने का आह्वान किया है। शुक्रवार को IMA आजमगढ़ के कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें IMA, हमाई, नीमा और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यह जानकारी दी। पदाधिकारियों ने कहा कि हम 24 घंटे की हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान गैर आपातकालीन चिकित्सा चाहे OPD हो या कोई सर्जरी नहीं की जाएगी। पदाधिकारियों ने कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद की गई हत्या की घटना की निंदा करते हुए कहा कि एक महिला के साथ उसके कार्यस्थल पर हुई दरिंदगी और हैवानियत की घटना घोर निंदनीय है। मांग किया कि दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और अधिकतम सजा दिलाने के लिए उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को सभी प्रकार के अत्याचारों से बचाने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाए। सभी स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं को विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। भारत में कहीं भी काम करने वाले मेडिकल छात्रों और सभी आधुनिक चिकित्सा डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित सख्त नियमों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद को सशक्त बनाया जाए। प्रेस वार्ता के दौरान IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर CK त्यागी, सचिव डॉक्टर नंदलाल यादव, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद खालिद, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अलाउद्दीन, कोषाध्यक्ष डॉक्टर फुरकान अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर विनय प्रकाश, डॉक्टर रत्नाकर, डॉक्टर अभिषेक सिंह, डॉक्टर स्वस्ति सिंह, डॉक्टर अर्चना मैसी, डॉक्टर विपिन यादव, हमाई आजमगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर देवेश दुबे, डॉक्टर रणवीर सिंह, डॉक्टर भक्त वत्सल, डॉक्टर नेहा दुबे, डॉक्टर अनुतोष वत्सल, डॉक्टर अभिषेक राय, नीमा आजमगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर अजीज और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। एसोसिएशन नेशनल लेवल पे कलकत्ता में हुई डॉक्टर की बर्बर हत्या और रेप के कारण जो स्थिति बनी हुई है आज की तारीख में, उसके खिलाफ हम पूरे देश में IMA जो है प्रोटेस्ट कर रही है और हम लोगों की कुछ मांगे हैं। उन मांगों पे हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार ध्यान दे और जो भी दोषी हैं, कल्प्रिट्स हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जिससे हम लोगों को अपनी सुरक्षा के बारे में कुछ उम्मीद बढ़े। अभी तक कोई सुरक्षा की उम्मीद हम लोगों को नहीं है। जिन परिस्थितियों में हम लोग काम कर रहे हैं वो परिस्थिति हमको अच्छी नहीं है और ये सुरक्षा का मैटर सबसे ऊपर है, जिसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। हाँ, बता रहा हूँ। IMA, नेशनल IMA के आह्वान पे कल 17 तारीख को सुबह 6 बजे से लेके अगले 24 घंटे तक सारी OPDs बंद रहेंगी। एमरजेंसीज हम लोग देखेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। इसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाई थी और इस प्रोटेस्ट में हमारे साथ नीमा, होम्योपैथिक एसोसिएशन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन,
सब लोग हमारे साथ खड़ी हुई हैं और वो हमारा साथ दे रही हैं। सरकारी डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं, काम कर रहे हैं? सरकारी डॉक्टर्स का जो मुझे पता चला है वो काम करेंगे, ब्लैक बैंडेज बांध के हाथ में, वो हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। घटना 9 तारीख है, लेकिन आज 16 तारीख, एक हफ्ते बाद ये आएंगे, पूरे देश में आक्रोश है, हर पूरे- जगह में हो रहा है। पूरे देश में 9 तारीख से ही आक्रोश है, लेकिन पहले स्टेट लेवल पे देखा जाता है। बंगाल आईएमए अपना काम कर रही थी, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे और हमारी नेशनल आईएमए की टीम वहाँ पे मौजूद थी। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल सेक्रेटरी, 3-4 लोग और थे, तो वो सब लोग वहाँ पे मौजूद थे वहीं पे। लेकिन जब लोकल लेवल पे ये बात नहीं संभाली गई, उससे निराश होके अब हम लोगों ने इसको नेशनल लेवल पे स्प्रेड करने का काम किया। बहुत ही दुखी मन से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये सबको पता होगा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में हमारी एक जूनियर डॉक्टर रेजिडेंस, हमारी बहन की एक नृशंस हत्या हुई है और उसके साथ जो है बलात्कार और हत्या का मामला है, जिसके विरोध में हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो हम लोगों की सबसे बड़ी बस यही मांग है कि हम लोग जो हैं अभी फ़िलहाल ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो इसमें पीड़िता को जो है उसको किसी भी तरह से जो विक्टिम्स हैं उनको पनिशमेंट मिले, बड़ी से बड़ी पनिशमेंट मिले, सही तरीके से जांच हो और जांच करके बहुत मतलब उसको ऐसी पनिशमेंट मिले जो सबको हमेशा याद रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। डॉक्टर्स के लिए लगातार ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स हमेशा की मांग है उनकी कि उनको एक सेंट्रल प्रोटेक्शन चाहिए, वो एक सेंट्रल प्रोटेक्शन लॉ बने, उसके लिए लगातार कहा जा रहा है। हर बार बनता है लेकिन उसके ऊपर कोई वो कार्रवाई नहीं होती है, तो इसलिए वो सेंट्रल प्रोटेक्शन लॉ बने। डॉक्टर्स जहाँ जहाँ कार्यरत हैं, जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, और हर हॉस्पिटल को एक सेफ्टी जोन बनाया जाए और वहाँ पे उनकी हर तरह से सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। और हम लोग इसलिए ये बातें समाज में पहुँचें और सारे सामाजिक लोग, समाज भी हमारे साथ आएँ, इसको हम लोग बताने के लिए इसलिए हम लोग ने ये काली पट्टी बांध के 3-4 दिनों से तो लगातार काम हो ही रहा है, लेकिन कल से जो है आईएमए, हमारे नेशनल आईएमए ने ये डिसीजन लिया है कि कल सवेरे से 6 बजे, सवेरे से कल 24 घंटा, कल 6 बजे से परसों 6 बजे तक, सैटरडे 6 बजे से संडे 6 बजे तक जो है हम लोग ओपीडी बंद करेंगे, लेकिन इमरजेंसी ड्यूटीज़ चलती रहेंगी। हम लोग कभी भी मरीज़ों का नुकसान नहीं चाहते हैं और इसलिए हम लोग ये पहले से ये बता के कर रहे हैं कि हम लोग अपनी तरफ से हर तरह से हम चाहते हैं, हम मरीज़ का कभी भी नुकसान नहीं चाहते। लेकिन अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज की कक्षा 4 की छात्रा सौरमी सिंह, जो कि जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़ की प्रतिभावान खिलाड़ी है, को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अग्रवाल हितकारिणी न्यास आजमगढ़ की तरफ से 11,000 रुपए के नगद धनराशि के साथ आर्थिक सहयोग देकर सम्मानित किया है। ज्ञातव्य है कि सौरमी सिंह प्रदेश स्तर पर 11 वर्ष से कम आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रही हैं। इस संबंध में बात करते हुए अग्रसेन कन्या महाविद्यालय के प्रबंधक सुधीर अग्रवाल ने कहा कि सरकार के स्तर पर जब कोई खिलाड़ी स्थापित हो जाता है तब उसको किसी भी तरह का राजकीय सहयोग या सुविधा मिल पाती है, किंतु हमारे न्यास ने यह निर्णय लिया है कि हम सभी ग्रास रूट लेवल से ही प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग करते रहेंगे। इस संबंध में बताते हुए अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक मनीष अग्रवाल ने कहा कि आज बेटियां हर मोर्चे पर हमारा मान बढ़ा रही हैं। ऐसी स्थिति में हम सभी का कर्तव्य है कि जहां भी हमें अवसर मिले हम उन्हें सहयोग करने में कहीं पीछे न हटे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता पूर्व एमएलसी प्रत्याशी अजय सिंह एवं बैडमिंटन के अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक एवं प्रशिक्षक अजेंद्र राय के कर कमलों द्वारा सौरमी को सम्मानित किया गया। जनपद के अग्रणी व्यवसायी अतुल अग्रवाल उर्फ मुन्ना ने भविष्य में भी आवश्यकता अनुसार सौरमी सिंह की शिक्षा एवं खेल आदि पर सहयोग का वादा किया। अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक मनीष रत्न अग्रवाल
सुदर्शन दास अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, अजय अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। 14 अगस्त को नेहरू हॉल में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम के दौरान हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान गोपालपुर के विधायक नफीस अहमद को एक सपा कार्यकर्ता ने बोलने से रोक दिया था, जिस बात से नाराज होकर विधायक ने कहा था कि मैं मुसलमान हूं, इसीलिए मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस पर काफी विवाद हुआ था। जिस पत्रकार ने वीडियो बनाया उसके साथ सपाइयों ने बदसलूकी की थी और जिस सपा कार्यकर्ता ने विधायक नफीस अहमद को बोलने पर टोका था उसकी सपाइयों द्वारा जमकर पिटाई भी की गई थी। पीड़ित पत्रकार ने बुधवार शाम को ही सपा के 2 कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद तहरीर शहर कोतवाली में दी थी। शुक्रवार को पीड़ित सपा कार्यकर्ता रामसमुझ विश्वकर्मा पुत्र हरदेव विश्वकर्मा निवासी ग्राम मुस्तफाबाद थाना मुबारकपुर ने शहर कोतवाली में तहरीर दी। बताया कि वह पूर्व प्रधान एवं समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ सक्रिय कार्यकर्ता है। 14 जून 2024 को नेहरू हॉल में समाजवादी पार्टी का संविधान मान स्तंभ मनाया जा रहा था, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद धर्मेंद्र यादव उपस्थित थे। कार्यक्रम में नफीस अहमद का संबोधन काफी देर से चल रहा है, जिसमें सपा सांसद धर्मेंद्र यादव को संबोधित करने के लिए हम प्रार्थी द्वारा कहा गया। यह बात विधायक नफीस अहमद को नागवार लगा और उनके इशारे पर उनके गुर्गों द्वारा जोरार अहमद शीशा ढाबा के मालिक व उनके साथ 10 लोग नाम पता अज्ञात द्वारा प्रार्थी को बीच समाज से निकालकर लात घूंसों से मारा पीटा गया, कालर पकड़ा गया, गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है तथा कार्यक्रम स्थल से भगा दिया गया। पीड़ित ने इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्यवाही की मांग किया, साथ ही जान माल की सुरक्षा की भी मांग की। आशंका जताई कि उपरोक्त लोगों द्वारा किसी भी समय मेरी हत्या की जा सकती है। नेहरू हॉल में भी 14 तारीख को वो जब उनका कार्यक्रम था धर्मेंद्र जी का, उसमें हम लोग पहुँचे 10 बजे पहुँचे। यह हुआ कि धर्मेंद्र जी 11:30-12 बजे आ जाएंगे। उनके आने में देर हुआ, भाषण चलते रहा, हम लोग सुनते रहे, सुनते 4-5 घंटा गुजर गया। फिर उसके बाद धर्मेंद्र जी आए, धर्मेंद्र जी बैठे हैं, तमाम लोग बोलने लगे। फिर नफीस अहमद बोलना शुरू किए, 10-15 बोले, सबको संबोधन कर रहे हैं। तो हमने कहा खाली वहाँ बैठे ये बताइए विधायक जी आप समय कम लीजिए, सब लोग सांसद जी को सुनना चाहते हैं। सांसद जी थोड़ा लेट से आए, चुनाव के बाद पहली बार यहाँ नेहरू हॉल में मिले हम लोगों से। हम सोचते हैं सांसद जी बोल लें, उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। उसी में नफीस अहमद साहब भड़क गए, उनके गुर्गे मुझको पकड़ करके खींच के बाहर ले गए, लातों से मारा, मैं गिर गया। उसके बाद घटना जो मेरे साथ हुई सब पूरी वहाँ की जनता देख रही थी। फिर कुछ लोगों ने मुझको उठा कहा प्रधान जी आप घर चले जाइए, जाने दीजिए, मामला दूसरा है, कल आइए। कल तो 15 अगस्त पड़ गया, नहीं है, आज मैं कोतवाली में आया हूँ। कोतवाल साहब को मैंने लिखित दरखास्त दिया। क्या उसमें जो है धमकी भी मिली थी आपको? धमकी, जान से मारने की धमकी, और कहे कहीं जाना मत, कहीं जाएंगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। जो घटना हुई वहाँ कैमरा वाले थे, उनका भी कैमरा हमारा छीने लोग। हमारे पास भी एक लड़का था, उसकी मोबाइल छीनने का प्रयास किया, वो वीडियो नहीं बना सका, वो वीडियो बंद कर। लोगों का आरोप है कि आपने नदी ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पार्टी को नेता थे, ऐसा कोई विरोध नहीं। खाली हमने यही कहा कि आप जो है समय कम लीजिए, सांसद जी को लोग सुनना चाहते हैं, बहुत देर हो चुकी, 5-6 घंटा से कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, उनको समय दीजिए, वो बोले। लेकिन नफीस जी का कहना है कि हमको मुस्लिम जान करके नहीं बोलने दिया जा रहा है। वो गलत बात है, वो अपनी बनावटी बात कर रहे हैं, उसको कोई लेना देना नहीं। वो मामला ये है, जाति समीकरण का कोई विवाद नहीं था। कोई विवाद नहीं है, वो खाली एक अपने बचने के नाते, जो हमारे साथ घटना हुई उसको बचने के नाते वैसा बयान दे रहे हैं कि ऐसी बात है, ऐसी कुछ बात नहीं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा द्वारा हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर मंत्री महोदय द्वारा हरिऔध कला केंद्र के ऑडिटोरियम में आयोजित देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया गया।
उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन बहुत ही उत्साह व उल्लास का दिन होता है और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियां बलिदान देकर, बहुत सारी यातनाएं सहकर, अपने प्रियजनों को खोकर हमें यह सुंदर अवसर प्रदान किया है कि आज हम भारत की आजाद आबोहवा में सांस ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज का यह अवसर उन सभी लोगों को याद करने का दिन होता है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी कुर्बानी बलिदान दिया, जिनकी वजह से ऐसा शुभ दिन देखने को मिला है। मंत्री महोदय ने कहा कि आज जनपद आजमगढ़ एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत निजामाबाद की ब्लैक पाटरी एवं मुबारकपुर की साड़ी के लिए जाना जाता है, जिसको देश स्तर पर ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी ख्याति मिली है। इसके पूर्व चिल्ड्रेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आजमगढ़ द्वारा गणेश वंदना एवं मिक्स देशभक्ति समूह नृत्य, कंपोजिट विद्यालय जहनियापुर, हुनर संस्थान आजमगढ़, अटल आवासीय विद्यालय गंभीरवन, कंपोजिट विद्यालय सरायमीर, तपस्या क्रिएटिव स्कूल एवं सर्वोदय पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति समूह नृत्य एवं नाट्य की प्रस्तुति की गई, जो काफी सराहनीय रहा। मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तो, आबाद रहे तो। वतन मेरे आबाद रहे तो,
इसी के साथ ही मंत्री महोदय ने शौर्य चक्र विजेता जयराज बिंद को एवं अमर शहीद स्वर्गीय राम समुज यादव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय विश्राम राय, स्वर्गीय शिवराम राय, स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह के परिजनों को अंगवस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। साथ ही कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज बहादुर सिंह व राजदेव चतुर्वेदी, अंडर 19 बालक प्रतियोगिता हॉकी खेल में राहुल यादव, मनरेगा योजनांतर्गत 10,000 सहजन का वृक्षों का रापेण कर पर्यावरण संवर्धन एवं स्वयं सहायता समूहों के आजीविका संवर्धन का कार्य करने वाली सोनी देवी, बैंक सखी सीमा देवी, कांशीराम स्वयं सहायता समूह विद्युत सखी रेशम राजभर लक्ष्मी, हाई स्कूल यूपी बोर्ड में प्रथम रैंक के साथ 97% अंक प्राप्त करने पर अर्पित एवं इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में प्रथम रैंक के साथ 96.40% प्राप्त करने पर गौरव प्रजापति को अंगवस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी राम सिंह, सुरजू साहनी, अनुसेवक नजारत कलेक्ट्रेट आजमगढ़ सुरेंद्र राम, चुन्नू राम व नंदलाल को अंगवस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात मंत्री जी ने हरिऔध कला केंद्र में लगाई गई प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इसमें ओडीओपी, कृषि विभाग, आईसीडीएस, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन आदि से संबंधित लगाई गई प्रदर्शनी का मंत्री जी द्वारा अवलोकन किया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त मनीष चौहान, डीआईजी वैभव कृष्ण, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना, मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, जन प्रतिनिधिगण एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी सहित विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं एवं अध्यापकगण तथा आम जनमानस उपस्थित रहे। अपनी जवानी को खपाकर, अपने प्रियजनों को खोकर आज हमें ये सुंदर अवसर प्रदान किया है कि हम भारत की आजाद आबो हवा में हम सांस ले पा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज का ये अवसर उन सभी को याद करने का समय होता है जिनकी कुर्बानियों की वजह से, जिनके बलिदान की वजह से हमें आज का ये शुभ अवसर देखने का, शुभ दिन देखने का मौका मिलता है। उन सभी को याद करने का अवसर है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया। उन सभी को याद करने का अवसर है जिन्होंने अपनी जवानी जेलों की काल कोठरियों में बिताई। उन सभी को याद करने का अवसर है जिन्होंने हंसते हंसते फांदी के फंदे को चूम लिया। उन सभी को याद करने का अवसर है जो स्वतंत्रता की संग्राम में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम भी लिस्ट में नहीं लिखा गया और उनको अनजाने रीत से रूप में अंग्रेजों ने मार करके दफन कर दिया। उनका पता भी नहीं चला, उनके घर उनकी लाशें भी नहीं पहुंच पाई। ऐसे भी तमाम लोगों को, उन सभी लोगों को याद करने का अवसर है जिनकी वजह से हम और आप जो है आज ये स्वतंत्रता का शुभ दिन देखते। मंच पे आज की जो प्रस्तुतियां हुई है उसमें एक प्रस्तुति जो मंगल पांडे जी की थी, उसके कुछ शब्द अगर आपको याद हो, मैं याद दिलाना चाहूंगा। 2 शब्द कहवाए गए हैं, जिसने भी लिखा है, जिसने भी कहवाया है, बहुत ही मैं उनकी प्रशंसा भी करूंगा उस नाटिका के लेखक को। हैं तो बातें वही इतिहास की, लेकिन कहने का तरीका अच्छा होता है तो और अच्छा लगता है। मंगल पांडे जी कहते हैं कि मित्रों, अब भारत माता की चीखें हमसे नहीं सही जा रही है। आपने ध्यान दिया होगा तो ऐसा मंगल पांडे के मुंह से कहवाया गया। और फिर 1 मिनट बाद उनका दूसरा शब्द था कि हमें अपने देश के लोगों के सपनों के लिए अगर मरना पड़े तो ऐसी मौत जो है, ऐसे जिल्लत की जिंदगी जीने से बेहतर है। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के कोठरा गांव में शुक्रवार को थोड़ी सी लापरवाही के चलते 2 लोगों की करंट की चपेट में आकर एक साथ जान चली गई।
कोठरा गांव निवासी सत्य प्रकाश पाठक उर्फ हरिहर पंडित पूजा पाठ करते हैं। लोगों के यहाँ भी पूजा कराते हैं। उनके पुत्र विनोद पाठक 44 वर्ष की हाफिजपुर में कपड़े की दुकान है। विनोद पाठक अपने घर के सामने खेत में सब्जी बोए थे। सब्जी की सुरक्षा के लिए लोहे के तार का बाड़ बनाकर पशुओं को दूर करने के लिए तार में करंट प्रवाहित किए थे। शुक्रवार को सुबह वह अपने खेत में बजड़ा काट रहे थे। इसी दौरान वह तार में करंट की चपेट में आकर तड़पने लगे। इसी दौरान शहर के हाफिजपुर के आगापुर के निवासी जगदीश चौहान 50 वर्ष साइकिल से अपने घर पूजा कराने के लिए हरिहर पंडित के घर के सामने पहुंचे थे। तभी विनोद पाठक को तड़पते देख वह भी साइकिल छोड़कर विनोद को बचाने के लिए चले गए। विनोद को पकड़ते ही जगदीश भी करंट की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही अफरा तफरी मच गई। लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी प्रकार से करंट को बंद कर दोनों को अलग किया गया। अस्पताल ले आया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद मौके पर शहर कोतवाली प्रभारी शशि मौली पांडे समेत पुलिस फोर्स पहुंच गई थी। जांच पड़ताल की वहीं सदर विधायक समाजवादी पार्टी के नेता दुर्गा प्रसाद यादव भी पहुंच गए थे। कोठरा में जीएनपुर कोठरा गांव, शहर कोतवाली, थाना कोतवाली में। अब क्या हुआ कोठरा गांव में? कोठरा गांव में भाई वो पंडित जी, क्या नाम है पंडित जी का? काट रहे थे। क्या नाम है उनका? नाम क्या बताऊं? विनोद पाठक। हाँ, विनोद पाठक। विनोद पाठक 44 साल के। हाँ, तो क्या हुआ? बैला काटना ना, बैला काटने बस बिजली पकड़ ला उनकी। कहाँ से बिजली पकड़ा, मतलब क्या किए थे वो? अरे नीचे बिजली लगी थी, अंदर आई थी। उसमें कहा नाम कि अपना वो करंट के लिए, वो सुरक्षा के लिए, सब्जी की सुरक्षा के लिए बाड़ के लिए लगाए थे। तो लोहे का बाड़ था तो उसमें करंट था। तो क्या हुआ फिर? वो कहना कि जब छुड़ाने गए थे। तो ये क्या करने, कौन छुड़ाने गए थे? जगदीश गए थे। ये कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे हाफिजपुर का आगापुर हाफिजपुर के हैं। कितना दूर है वहाँ से घटना स्थल? वहाँ से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है। तो ये क्या करने गए थे वहाँ? वहाँ कथा करावे कर पूजा वूजा करे के। पंडित जी घर में गए लाने? अच्छा, बुलावे। अच्छा, उन्हीं के विनोद पाठक जी के। अच्छा, फिर विनोद पाठक जी को करंट पकड़ लिया? पकड़ लिया, साइकिल खड़ा करे तो देखे वो गुनगुना के और जा रहे हैं, तो बस वहाँ पर जो पहुँच गए थे पकड़ लिया। ये बस अचानक से पहुँचे, तब तक ये बचाने के चक्कर में दोनों लोग की तुरंत मौत हो गई। तुरंत हो गई। यहाँ अस्पताल ले आओ तो मर गए। जगदीश। कितनी उम्र है इनका? 50 है। उनका 44 साल के लिए। दुख की बात है कि इस तरह का घटना जिस तरह से माना जाए कि संजोग है कि क्या है, और जो आज की घड़ी में गरीब परिवार हमारे ईश्वर करें कि इनको शांति मिले, इनको सुख शांति शक्ति मिले। मगर ये अभी इन लोगों का खाना बच ही गया था मौके पर, और कोतवाल साहब भी मिल गए। तो उसमें अब वो था कि अब पंडित जी अपना बिजली के चाय जैसे कह रहे हैं कि अपना तार वो लगाया हुआ है, कि कोई सब्जी की क्या सुरक्षा के लिए तार लगा दी, ताकि सब तो नहीं करना चाहिए। अब उसको पकड़ लिया, ये पहुंच गया मौके पर, जब कथा खाना है तो अब थोड़े पंडित जी क्यों हिल रहे हैं, ये भी पकड़ा उनको, दोनों जने चले, दोनों मृत्यु। ये संजोग है क्या है? पहाड़पुर क्षेत्र स्थित निस्वा इंटर कॉलेज में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम सुबह 8 बजे विद्यालय परिसर में झंडारोहण कार्यक्रम किया गया। इसके बाद राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद आयोजित हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए बच्चों ने अध्यापक व अभिभावकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के जरिए वीर सपूतों को याद करते हुए उनके जीवन संघर्षों के बारे में वह बलिदान के बारे में भी बच्चों को बताया गया। विद्यालय के प्रबंधक तारिक ख्वाजा ने बताया कि आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिवम अग्रवाल IPS रहे, साथ ही हिना देसाई जो कि सेंटर और लाइब्रेरी चला रही है,
परवेज भाई की मौजूदगी में ध्वजारोहण के कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। उसके बाद बच्चों की प्रस्तुति देखने को मिले, जिसमें बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर जिन बच्चों ने बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए थे उनको सम्मानित भी किया गया है। आने वाले समय में हमारे विद्यालय से ज्यादा छात्र जीवन में सफल होकर एक अच्छा मुकाम हासिल करें। इसी के साथ ही सभी को 78 में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। 15 अगस्त का प्रोग्राम निस्वा इंटर कॉलेज में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और प्रोग्राम में हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में शिवम अग्रवाल जी जो IPS हैं यहाँ पे, हिना देसाई साहिबा जो जोकहरा में सेंटर भी चला रही हैं, लाइब्रेरी भी चला रही हैं, परवेज़ अहमद साहब जो स्कूल से भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी तालीम निस्वा में एक्टिव भी हैं, मौजूद थे, और अनीस भाई, महबूब भाई, तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ ध्वजारोहण का कार्यक्रम और उसके बाद बच्चों की प्रस्तुति जो भी कल्चरल प्रोग्राम थे वो यहाँ पे हुए हैं। आज बच्चों को सम्मानित भी किया गया बोर्ड परीक्षा में जिनके बहुत अच्छे नंबर आए थे
जो हाईएस्ट बच्ची थी स्कूल की, उसने 93% स्कोर किया था। और इस तरह के जो मेधावी छात्र हैं और जिनमें प्रतिभा है और जो आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं, और उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे थे 10th में और 12th में, उन सारे बच्चों को सम्मानित किया गया है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की। जो देशभक्ति स्पीचेस थी, राष्ट्रगीत थे और देशभक्ति के कार्यक्रम थे, ये सारे कार्यक्रम की प्रस्तुति बच्चों ने बहुत ही कम टाइम में मेहनत करके ये सब तैयार किया था और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा बच्चों के कार्यक्रम का। बच्चों को ये संदेश देना चाहेंगे कि अब बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई करें, और इस वक्त जो समय जो चल रहा है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, परीक्षाएं बहुत टफ हो गई हैं, पहले ऐसा नहीं है। रोज़ अब उनको शुरू से ही मेहनत करनी है ताकि वो अपने मन चाहे या जो उनका टारगेट है उस कोर्स और कंपटीशन को बीट कर सकें, और उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं आगे और सुंदर भविष्य के लिए। गुरुवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कलेक्ट्रेट भवन पर 78वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण किया। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सभी लोगों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगाल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की। जिलाधिकारी ने कहा कि 8000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है। उन्होंने कहा कि हथकरघा, हस्तशिल्प, कपड़े, मसाले एवं यहाँ की समृद्धि विदेशी आक्रांताओं को आकर्षित करती रही है। विश्व में हमारा देश सोने की चिड़िया के रूप में पहचाना जाता रहा है। अंग्रेजों के आने से पहले विश्व में व्यापार का लगभग 25% योगदान भारत का था। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जाते जाते व्यापार सिर्फ 1.5% ही रह गया। उन्होंने कहा कि कई 100 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति उपनिवेश के देश ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाली द्वारा लूटा गया। उन्होंने कहा कि यूरोप का आर्थिक साम्राज्य 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में खड़ा हुआ। वह साम्राज्य भारत से लूटे गए धन से खड़ा किया गया था। यह साम्राज्य भारत से लूटे धन से बना था। उन्होंने कहा कि उसका परिणाम यह था कि भारत में सुई तक नहीं बनती थी। उन्होंने कहा कि आजादी केवल विदेशी आक्रांताओं से ही नहीं लेनी थी, बल्कि आजादी हर उस व्यवस्था से लेनी थी जो जन सहयोग के उत्पीड़न से, साथ में जो सामाजिक आर्थिक नीतियां हैं, उनसे लेना था। उसका परिणाम यह था कि स्वतंत्रता के तत्काल बाद जमींदारी विनाश की गई थी। जमींदारी विनाश से हम सभी सीधे जुड़े हुए थे। जमींदारी विनाश के आंदोलन होते ही जो मध्यम वर्ग था, जो किसान और सरकार के बीच लाखों करोड़ों लोग थे, उनको भूमि के अधिकार दिए गए। वे अपने भूमि पर काबिज हुए। उन्हें अब कोई भी उनकी जोत से बेदखल नहीं करेगा। कहा जाता है कि जमींदारी के विरुद्ध जो आंदोलन था, उससे जो प्रभावित होने वाले लोग थे, वे काफी संख्या में मुसलमान जमींदार थे। उन्होंने जो अलग राष्ट्र की मांग की, उसका एक आधार यह भी था। 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि में जो देश का विभाजन हुआ, उस विभाजन के बाद मुस्लिम बाहुल्य देश पाकिस्तान बना था। फिर 1971 में उसका भी बंटवारा हुआ। उन्होंने कहा कि इन दोनों देशों की आज की आर्थिक समस्याओं से जोड़ तो यह तीनों राष्ट्र एक ही पंक्ति में 1947 में था, किंतु सामाजिक आर्थिक जो बदलाव हुआ,
उसके कारण आज हम इन दोनों से काफी आगे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यवस्था जन सामान्य के भरोसे के बगैर नहीं चलती है और यह भरोसा हमारी न्यायपालिका, हमारा आर्थिक तंत्र और जनता से जुड़े सभी विभाग द्वारा कार्य किए जाते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि लगभग 4 लाख राजस्व वादों का निस्तारण किया गया है। राजस्व वादों का निस्तारण, राजस्व अभिलेखों का उचित रख रखाव, राजस्व अभिलेखों का अत्याधुनिकीकरण का यह प्राथमिक दायित्व है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिससे आम जनमानस का भरोसा हमारे ऊपर होता है। उन्होंने कहा कि यदि न्याय व्यवस्था, चाहे वह सिविल न्याय हो, आपराधिक न्याय हो, उनका समय से निस्तारण नहीं होगा तो जन सामान्य का भरोसा व्यवस्था से उठेगा और तब स्वतंत्रता, जिसको बहुत बड़ी कीमत देकर हमने हासिल किया है, उसको बनाए रखना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उसमें शुचिता, पारदर्शिता, समयबद्धता रहेगी तो राष्ट्र की सुरक्षा एवं एकता अक्षुण्य रहेगी। उन्होंने कहा कि देश केवल सीमाओं से असुरक्षित नहीं होते हैं, बल्कि राष्ट्र की असुरक्षा उनके आर्थिक तंत्र को लेकर तथा सामाजिक ताने बाने को लेकर भी होती है। यदि पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति को भरोसा है कि व्यवस्था उनके प्रति निष्पक्ष है, जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, यदि समय से उसे प्राप्त होगी तो वह इस व्यवस्था से जुड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि अभी कुछ महीने पहले ही विश्व का सबसे बड़ा चुनाव कराया गया है। यह भी एक व्यवस्था थी, भरोसा था। जनपद के मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया तथा कोई विवाद व कोई आक्षेप नहीं रहे। हम सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि लोगों का भरोसा हम पर बना रहे। आर्थिक रूप से जो चुनौतियां हैं, उससे निपटने के लिए जितना हो सके हमें प्रयास करना चाहिए। सीमाओं से इतर जो देश के अंदर से देश की स्वतंत्रता एवं आर्थिक विकास के लिए जो बाधाएं हैं, उसे समय रहते दूर करें। इससे पूर्व राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा देशभक्ति गायन की प्रस्तुति की गई, जो काफी सराहनीय रहा। जिलाधिकारी द्वारा सभी छात्राओं को पेन व उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह सहित कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। आक्रांताओं को आकर्षित करती रही, चाहे वो हमारे यहाँ के बने कपड़े हो, मसाले हो, हथकरघा हो, हस्तशिल्प हो, विश्व में सोने की चिड़िया के रूप में हम पहचाने गए। अंग्रेजों के आने से पहले विश्व व्यापार का लगभग 25% योगदान भारत का था और अंग्रेजों के जाते जाते वो 1.5% पे हुआ। कई 100 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति, उपनिवेश के जो लोग थे यहाँ, चाहे वो अंग्रेज हो, पुर्तगाली हो, फ्रांसीसी हो, उनके द्वारा यहाँ से लूटा गया तथा आंदोलन था। मैंने पूर्व में भी बताया, ये केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं थी। आजादी केवल आक्रांताओं और वो भी विदेशी आक्रांताओं से नहीं लेनी थी। आजादी हर उस व्यवस्था से लेनी थी जो जन सहयोग के विपरीत हो, जो जनता के उत्पीड़न से हो, साथ में जो सामाजिक आर्थिक कुरीतियां हैं उनसे भी आजादी की बात। सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस
का ये जो दिन है, ये मेनली उन कुर्बानियों को याद करने का दिन है जो बहुत से मज़दूरों, गरीबों, किसानों ने बहुत मेहनत करके, अपनी जान की बाजी लगा के, बहुत सी लाठियाँ खा के अपने पौरुष से इस देश को आज़ाद करवाया है। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हमें आज़ादी जब किसी भी देश को मिलती है, उसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है वहाँ के नागरिकों पे। ये आज़ादी बनी रहे, देश उत्तरोत्तर तरक्की करता रहे, उसके लिए हमें अपने को तन मन धन से इस देश की सेवा में लगाना होगा और आने वाली पीढ़ियों को भी हमें प्रोत्साहित करना होगा कि वो किस प्रकार से अपना सर्वस्व इस देश की प्रगति के लिए दे सकते हैं। एक बार पुनः रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर परिवार की तरफ से सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आओ झुककर करें उन्हें सलाम, जिनके हिस्से में यह मुकाम आया है। खुश नसीब होता है वो जिसका खून वतन के काम आया है। इसी के साथ हम आप सभी देशवासियों को, आजमगढ़ वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आप सभी से यह अपील करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का यह आग्रह है आप सभी देशवासियों से कि आप सभी लोग स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने घर घर तिरंगा लहराएं, हर घर पे तिरंगा फहराएं। यही अपील हम आप सभी से करना चाहते हैं, क्योंकि यह स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए एक गौरवशाली क्षण है जिसको हम सभी लोग मना रहे हैं। क्योंकि यह जो स्वतंत्रता हमें मिली है वह हमारे बहुत से शहीदों की शहादत से मिली है। उनकी शहादत को नमन करते हुए आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सभी को एक बार फिर से जयकारे के साथ भारत माता की जय। I am Avantika Khandelia, Director of Dalim Sunbeam School, and here I would like to wish up from my team and from myself a very happy Independence Day. This year on 15th of August to 2024, we are going to celebrate our 78th year of independence from the Britishers. Under the theme of Viksit Bharat that has been given by our ongoing government under the influence of transforming our nation by 2047, where our India is going to mark 100 years of Independence Day. So let's not take this day as a normal holiday, but we should all remember our freedom fighters, those who gave up their life, sacrificed their life, shed their bloods to give us a better future. We are sitting here, we are breathing with a better life, with a better future. So let's not take this day granted. So as an educator, we would always strive to give a better future, build a better future, a better place to live, and also preserve our nation pride and its honor. This is all from my side. Wish you a very happy Independence Day again. जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने सभी अभिभावकों, बच्चों, शिक्षक शिक्षिकाओं, जनपद वासियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम सभी अपने संस्थानों पर, अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम इसमें अपना योगदान दें। एक अच्छे नागरिक बन करके देश के विकास में योगदान देना चाहिए। एक बार पुनः मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर प्रत्येक घर में तिरंगा झंडा फहराया जाए, जबकि शासन और संगठन दोनों की तरफ से तिरंगा मुफ्त में दिया जा रहा है। आप सब अपने घरों पे तिरंगा लगाकर धूमधाम से 15 अगस्त मनाएं। आप सबको पुनः एक बार 15 अगस्त की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर समस्त नगरवासियों को
विद्यालय की समस्त छात्राओं को, विद्यालय की समस्त शिक्षिकाएं एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को 15 अगस्त 2024 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं कि यह पर्व राष्ट्रीय पर्व है, इसको उल्लास और हर्ष के साथ मनाएं। एक बार पुनः सभी जनपद के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।